हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में संस्कृत शब्द का निर्माण कैसे हुआ है, संस्कृत क्या है और वेद वेदांग को देखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले संस्कृत शब्द जो बना है वह कैसे बना है उसको देख लेते हैं। इसमें संस्कृत में सम उपसर्ग है, धन आधा स है, धन क्री है, धन अक्त प्रत्यय है। जो सम है यह उपसर्ग है। पूछा जाएगा कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो 22 है। जो आधा स है इसको कहते हैं सुट। यहाँ पे दिया है कि जो सुट होता है यह मित्रवत होता है। आगम का मतलब होता है आकर बैठना। और क्री जो है, पूछा जाएगा कि संस्कृत में लगभग धातुओं की संख्या कितनी है, तो 2000 धातुएं हैं। जबकि प्रत्येक संख्या ज्ञात नहीं है, फिर भी प्रत्यय को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय, तीसरा होता है स्त्री प्रत्यय। जो आदेश होता है वह शत्रुवत होता है। शत्रुवत का मतलब कोई चीज़ हट जाता है, और मित्रवत का मतलब होता है कोई चीज़ वहाँ आकर चिपक जाता है। उसी तरह आधा जो स है वो आकर चिपक गया है। इस तरह मिलकर संस्कृत शब्द का निर्माण हुआ है। अगला दिया है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा जो है यह सबसे प्राचीन भाषा है, क्योंकि ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, इसलिए संस्कृत में क्या है, सबसे प्राचीन भाषा है। यह सभी भाषाओं की जननी है। चाहे हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे बंगाली हो, चाहे मणिपुरी हो, चाहे उड़िया हो, चाहे अंग्रेजी हो, इन सभी भाषाओं की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, संस्कृत से हुई है। संस्कृत आर्य भाषा है। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। संस्कृत श्रेष्ठ जनों की भाषा है। संस्कृत वैज्ञानिक भाषा भी है, क्योंकि इसमें नए नए तथ्य, यह जो भी इसमें क्रम दिए होते हैं वो क्या होता है, क्रमबद्ध तरीके से हुआ होता है। और संस्कृत गिरवाण वाणी है। संस्कृत देव भाषा है, जिनमें कि देवी देवता संवाद करते थे। संस्कृत परिष्कृत भाषा है। संस्कृत परिमार्जित भाषा है, और संस्कृत परिनिष्ठित भाषा है। आइए संस्कृत को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला है वैदिक संस्कृत साहित्य, दूसरा होता है लौकिक संस्कृत साहित्य। वैदिक संस्कृत साहित्य में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आते हैं। जबकि लौकिक संस्कृत साहित्य में, उसको हम आगे देखेंगे। पहले देख लेते हैं वेद। पूछा जाएगा कि वेद का कौन सा तत्व किस वेद से लिया गया है, तो जैसे कि ऋग्वेद है तो ऋग्वेद से पाठ्य, संवाद, कथोपकथन, और ऋग्वेद से हो गया पाठ्य, संवाद, कथोपकथन, और यजुर्वेद से अभिनय हो गया। ठीक उसी तरह सामवेद से स्वर, गान, संगीत, और अथर्ववेद से रस, कृषि, औषधि, जिसको भेषज कहते हैं, जादू टोना, यानी कि वशीकरण बोलते हैं इसको। पूछा जाएगा कि किस या किन किन वेद को वेद त्रयी के अंतर्गत रखा गया है, तो वेद त्रयी के अंतर्गत ऋग्वेद को, यजुर्वेद को और सामवेद को रखा गया है। इन तीनों वेदों को सम्मिलित रूप से वेद त्रयी कहते हैं। अगला देख लेते हैं वेद और उसका होत्रिक।
जैसे कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद उसका जो ऋत्विक होता है उसको होता या होत्री कहते हैं। ठीक उसी तरह यजुर्वेद है उसको अध्वर्यु कहते हैं, सामवेद है उसको उद्गाता कहते हैं और अथर्ववेद को ब्रह्मा कहते हैं। आइए देख लेते हैं वेदांग को। वेदांग की संख्या कितना है? 6। अगर पूछा जाएगा कि वेदांग की संख्या कितना है तो 6 है। शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष है। अब देख लेते हैं कि इनको वेद में क्या क्या कहा गया है, यानी वेद का क्या क्या कहा गया है। तो शिक्षा को नाक या नासिका जिसको घ्राण कहते हैं, और कल्प को हस्त या हाथ कहते हैं, व्याकरण को मुख कहते हैं और निरुक्त को क्या कहते हैं? श्रुत या कान कहते हैं। छंद को पाद या पैर कहते हैं। ज्योतिष को नयन या आँख कहते हैं। ठीक, आइए वेदांग हैं और आचार को देख लेते हैं कि कौन आचार किस वेदांग से संबंधित हैं। जैसे जो छंद है उसके आचार हैं आचार पिंगल। निरुक्त है, निरुक्त के आचार जो हैं यास्क हैं। और ज्योतिष है, ज्योतिष के आचार्य लगध हैं। जो निरुक्त है, निरुक्त का जो शाब्दिक अर्थ होता है यह होता है शब्दों का निर्वचन। शब्दों का निर्वचन होता है। शब्दों का निर्वचन, निर्वचन। आइए वहाँ पे हमने देख लिया था वैदिक संस्कृत साहित्य। अब लौकिक संस्कृत साहित्य को देख लेते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य में सबसे पहले हम रामायण को देखते हैं, रामायण को, उसके बाद महाभारत को देखेंगे। इसमें सबसे पहले है रामायण। रामायण को आदि काव्य कहा जाता है, आदि काव्य। और रामायण की रचना वाल्मीकि ने किया है, इसलिए वाल्मीकि को आदि कवि कहते हैं। जो रामायण है इसमें करुण रस की प्रधानता है और इसमें 24,000 श्लोक हैं। रामायण में अनुष्टुप छंद है, रामायण में अनुष्टुप छंद हैं। और पूछा जाएगा कि रामायण में कितने सर्ग हैं, तो लगभग इसमें 500 सर्ग हैं। ब्रह्मा के आदेश पर रामायण की रचना की गई है। पूछा जाएगा कि रामायण की रचना किनके आदेश पर की गई है, तो ब्रह्मा के आदेश पर वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना की गई है। सबसे पहला जो छंद है वह है अनुष्टुप छंद। कई एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे पहला या प्रथम छंद कौन सा है, तो अनुष्टुप छंद है, अनुष्टुप छंद है। आइए देख लेते हैं कि रामायण में कितने कांड हैं। रामायण में कितने कांड हैं? पहला है बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है आरण्यक कांड, किष्किंधा कांड, चौथा है, पांचवा है सुंदर कांड, तीसरा है युद्ध कांड या इसको लंका कांड भी कहते हैं, और चौथा है उत्तर कांड। पूछा जाएगा कि बाल कांड में कितने सर्ग हैं, तो 77 सर्ग हैं। अयोध्या कांड में 119 सर्ग हैं, आरण्यक कांड में 75 सर्ग हैं और किष्किंधा कांड में 67 सर्ग हैं, 67 सर्ग हैं। सुंदर कांड में 68 सर्ग हैं। युद्ध कांड या जिसको कि लंका कांड बोला जाता है उसमें 128 सर्ग है, यह सबसे बड़ा कांड है। और लास्ट जो है 7वां, उसमें 111 सर्ग हैं। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं तो उसमें महाभारत से जो विभिन्न प्रश्न होते हैं उनको देखते हैं। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।